गांव के किनारे एक पुराना रास्ता था जिस पर लोग दिन में भी कम ही जाते थे, क्योंकि उस रास्ते के आखिर में एक सूखा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा था। लोग उसे कहते थे मौत का पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे उस पेड़ के पास मत जाना, खासकर रात के समय, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे उस पेड़ पर एक औरत की लाश लटकती दिखाई देती थी। और सबसे डरावनी बात, सुबह होते ही वो लाश गायब हो जाती थी, जैसे कभी थी ही नहीं। रवि इस गांव में नया नया आया था। रवि शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गांव वालों से पूछा, ये सब कहानियां हैं, सच नहीं? गांव का एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, सच जानना है तो आज रात 3 बजे उस पेड़ के पास चले जाना। रवि ने ठान लिया, आज वो सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात हुई, हवा ठंडी और भारी हो गई। घड़ी ने जैसे ही 2:45 बजाए, रवि टॉर्च लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। रवि ने घड़ी देखी, 3 बजने वाले थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, अचानक पेड़ की एक सूखी डाल से कुछ लटकता हुआ दिखाई दिया। रवि ने टॉर्च ऊपर की और उसकी सांस रुक गई। वो एक औरत की लाश थी जिसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधा रवि को घूर रही थी। अचानक उस लाश के होंठ हिले और एक धीमी आवाज आई, तू भी आएगा? रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई। रवि भागने लगा, लेकिन उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब पेड़ पर नहीं थी, वो जमीन पर खड़ी थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अगले दिन गांव वालों ने रवि को बेहोश हालत में उसी पेड़ के नीचे पाया। जब उसे होश आया तो उसने पूछा, वो औरत कौन थी? तब एक बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले इस गांव में एक औरत थी जिसे उसके पति ने इसी पेड़ पर फांसी देकर मार दिया था, क्योंकि उसे शक था मरते समय उस औरत ने श्राप दिया था, जो भी इस पेड़ के पास आएगा वो कभी चैन से नहीं जी पाएगा। उस दिन के बाद रवि बदल गया। वो हर रात 3 बजे उठ जाता और कहता, वो मुझे बुला रही है। एक रात गांव वालों ने देखा रवि उसी पेड़ की तरफ जा रहा था। सब उसे रोकने दौड़े, लेकिन जब वो पेड़ के पास पहुंचे तो पेड़ पर अब 2 लाशें लटक रही थीं, एक उस औरत की और दूसरी रवि की। और आज भी अगर आप उस गांव में जाएं तो रात के 3 बजे उस पेड़ पर 2 परछाइयां लटकती दिखती हैं और कभी कभी एक तीसरी आवाज भी सुनाई देती है। अब तुम्हारी बारी है।